हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफिस स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का परिचय। झारखंड का परिचय, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग आज परिचय देखेंगे। पूरा एमसीक्यू डिटेल के साथ में देखेंगे, एक्सप्लेन करते हुए पूरा देखेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। झारखंड थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 सितंबर 2000, 15 अक्टूबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000। 15 दिसंबर 2000 कब हुआ है बताएं दोस्तों। ये हुआ है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को ही क्यों हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ क्योंकि बिरसा मुंडा, किनका? बिरसा मुंडा धरती आबा जिसको बोलते हैं, जिनका नाम है, उन्हीं के जन्मदिन पर ये इन झारखंड का स्थापना किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को धरती आबा के रूप में भी जाना जाता है। और बिरसा आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन कब हुआ था? बिरसा आंदोलन आपका हुआ था, कब हुआ था बताइए? बिरसा आंदोलन हुआ था 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हुआ है झारखंड राज्य का गठन कितना नंबर का हुआ है? 26, 28, 29, 24। बताइए। 24। झारखंड राज्य गठन 28वां नंबर में हुआ। झारखंड राज्य ऑप्शन बी, झारखंड राज्य गठन 28वां नंबर का हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा। 26वां नंबर में किनका हुआ था? 26वां नंबर में बताइए। 26वां नंबर में मुझे लगता है 26वां नंबर में किसका हुआ था? छत्तीसगढ़। किसका हुआ था? छत्तीसगढ़ का हुआ था, मुझे ऐसा लगता है। याद रखिएगा, देख लीजिए। अब आगे देते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है बताइए? कौन सी राजधानी है? कौन सी है? रांची राजधानी है। अच्छा ये बताइए, रांची का स्थापना कब हुआ था? रांची कब बना था? झारखंड में कब बना था? रांची कब बना था? दुमका को, झारखंड का उप राजधानी दुमका को बोलते हैं। प्रस्तावित राजधानी कौन कौन है? ये मेदिनीनगर प्रस्तावित राजधानी है। जमशेदपुर को क्या बोलते हैं? ये औद्योगिक शहर है। जमशेदपुर औद्योगिक शहर है। जमशेदपुर के ही किनारे टाटा स्टील कंपनी बना हुआ है। कब? 1907 में, ठीक है। जमशेदपुर के किनारे सोनरेखा नदी किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। याद रखिएगा, सोनरेखा नदी किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा। अच्छा हम पूछे रांची जिले का स्थापना कब हुआ है? 1899। कब? 1899। यह कईवा जिला है? यह चौथवां जिला है। कौन? रांची चौथवां जिला, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य की उप राजधानी कौन है? अभी तुरंत हम बताइए कौन है? दुमका। कौन है? दुमका राजधानी है झारखंड राज्य की उप राजधानी। ये मेदिनीनगर किनके नाम पर मेदिनीनगर पड़ा? यह मेदिनी राय। किनके नाम पर? मेदिनी राय। यह नागवंशी शासक था, ठीक है। नागवंशी शासक था, इन्हीं के नाम पर मेदिनीनगर नाम पड़ा। डाल्टनगंज का नाम मेदिनीनगर पड़ा, ठीक है। इसका आंसर कौन है? आंसर बी। ये प्रस्तावित राजधानी भी है। चाईबासा भी प्रस्तावित राजधानी है और गिरिडीह भी प्रस्तावित राजधानी है, याद रखिएगा। और उप राजधानी कौन है? दुमका। झारखंड की उप राजधानी दुमका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, झारखंड राज्य का प्रस्तावित राजधानी अभी तुरंत बताएं। प्रस्तावित राजधानी कौन है? प्रस्तावित राजधानी, अच्छा क्या क्वेश्चन क्या किया है? झारखंड राज्य में प्रस्तावित राजधानी इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है पूछा, बताइए कौन सा नहीं है?
प्रस्तावित राजधानी। कौन सा नहीं है? दुमका, क्योंकि ये तो उप राजधानी है। प्रस्तावित ये तीनों है ना, प्रस्तावित ये तीनों है, मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा, प्रस्तावित राजधानी तीनों है, ठीक है। और ये तो उप राजधानी है, ये तो पहले से बना हुआ है। अच्छा ये बताइए, दुमका, दुमका जिला कब बना था और कईवा नंबर का दुमका जिला था? बताइए, हम आगे करते देखते हैं। देखिए, दुमका जिला, दुमका जिला कहाँ पर है? दुमका जिला यहाँ पर है। रांची कहाँ पर है? रांची यहाँ पर है। रांची का स्थापना कब हुआ बताइए? 1899 में। दुमका का स्थापना कब हुआ है? 1855, 1855 याद रखिएगा, ठीक है, 1855 में। और रांची का 1899 में, याद रखिएगा। कईवा नंबर का रांची जिला है? रांची चौथा नंबर का। और दुमका कईवा नंबर का है? दूसरा नंबर का। दुमका दूसरा नंबर का, रांची चौथा नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का भौगोलिक विस्तार। झारखंड का भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश, क्या पूछा है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को बताइए। उत्तरी अक्षांश बताइए कौन सा है, बताइए। 21, 58, 10, 19, 21, 58, 10, 25, 19, 15, 21, 58, 10 से 25, 19, 15, 21, 58, 10 से 25, 19, 15, इसका आंसर ये है। देखिए दोस्तों, 21, 48, 10 और 25, 19, 15 ये सब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये सब बिल्कुल गलत है, देख लीजिएगा। ये इसको याद रखिएगा, 21, 58, 10 से 25, 19, 15, ऐसे 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूछता है। लेकिन आप बस इतना ही याद रखिए, 21, 58, 10 से 25, 19, 15, बस इतनी याद रखिए, उससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब झारखंड, देखिए झारखंड हम बनाते हैं, छोटा सा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, झारखंड। चलिए, अब बोल रहा है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर यहाँ पर है, उत्तर, दक्षिण यहाँ पर है, ठीक है। तो उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है? बिहार। उत्तर में बिहार राज्य पड़ता है और दक्षिण में उड़ीसा पड़ता है। कौन सा? उड़ीसा पड़ता है। तो इसका लंबाई बोला है दोस्तों, इधर से इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई है 380। कितना है? 380 किलोमीटर। कितना है? 380 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। कितना है? 380 किलोमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण हम देखें तो कितना है? 380 किलोमीटर। लेकिन पूरब से पश्चिम कितना है? पूरब से पश्चिम का चौड़ाई कितना है बताइए? पूरब से पश्चिम का चौड़ाई है 463। लेकिन इसका आंसर कौन है? ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है? राज्य के, झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई अभी तुरंत बताए थे ये, है ना, ये बताए थे। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितना है? 463, 463 किलोमीटर। कितना है? 463 किलोमीटर, याद रखिएगा। और उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई? 380 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन घुमाता है दोस्तों। दक्षिण में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो अगर हम झारखंड का मानचित्र देखें, इस टाइप में देखें, मानचित्र देखें, तो इधर होता है उत्तर, इधर होता है पूरब, इस सब इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिम, इधर पूरब, इधर होता है दक्षिण। तो हम झारखंड मानचित्र में इस तरह से देखते हैं, है ना, इस तरह देखते हैं हम। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? दक्षिण, क्या बोला है? दक्षिण, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण में कौन सा पड़ेगा? छत्तीसगढ़। मैप को
पूरा रटवा देंगे दोस्तों। किस तरह से याद करना, झारखंड का राजधानी कौन सी है, जिला कितने बिहार से सटते हैं, पश्चिम बंगाल से कितने सटते हैं, छत्तीसगढ़ से कितने सटते हैं, और सॉरी उड़ीसा से कितने सटते हैं और छत्तीसगढ़ से कितने सटते हैं, ये सब याद करवा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, पश्चिम में कौन सा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ पश्चिम में, और पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर पूछेगा, पश्चिम पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर बोलेगा तो होगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर बोले तो उत्तर प्रदेश, और सिर्फ उत्तर बोलेगा तो कौन होगा, बिहार, उत्तर सिर्फ बोले तो बिहार, और दक्षिण बोला तो उड़ीसा। इसका लेकिन आंसर कौन सा है, इसका दक्षिण बोला है, दक्षिण बोले तो कौन सा आंसर होगा, उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है बताइए। कुल क्षेत्रफल है 69,000, बताइए 69,714 वर्ग किलोमीटर, 69,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार, अगर बोल दिया 2021, 2021 में तो जनगणना नहीं हुआ, क्योंकि हर एक 10 वर्ष में होता है जनगणना, तो इस बार तो नहीं हुआ जनगणना। तो ये बताइए कि अगर पूछ दिया कि 2021 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कितना है, तो 69,716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर 2021 के अनुसार बोल दिया, 2021 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बोल दिया तो क्या होगा, 69,716 वर्ग किलोमीटर। अगर बोल दिया कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,000 दोस्तों, 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 किलोमीटर, और 2021 के अनुसार बोलेगा तो 79,716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार, सॉरी दोस्तों यहाँ 2021 होगा, 2021 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2021 होगा के अनुसार कितना वर्ग किलोमीटर है, कितना वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था ना, रुकिए बता रहे हैं, यहाँ पर जो बताएं हम, ये सही है, ये 2019 के अनुसार है। ठीक है, 2019 के अनुसार याद रखिएगा, जो कि क्वेश्चन आगे बना हुआ है ना। देखिए यहाँ पर बना हुआ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 69,716 वर्ग किलोमीटर, 79,716 किलोमीटर, 79,716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और 2011 के अनुसार तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखिए, हम अभी बता रहे थे ना कि झारखंड का जिला बिहार राज्य से कौन कौन सा स्पर्श करते हैं, कौन कौन सा, बिहार से 10 जिला। इसको याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, कि जब भी हम याद करेंगे तो यहाँ से इधर जाएंगे। ठीक है, तभी हम याद हो सकता है। ठीक, इस तरह से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तभी याद हो सकता है। इतना याद आप रखिएगा। कैसे कैसे याद होगा, सबसे पहले देखेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग। ठीक है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, दिख रहा है ना, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ठीक है, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार। ठीक है, इस टाइप में याद करेंगे तभी याद होगा। ऐसे जाएंगे, दिख रहा ना, पश्चिम से होते हुए पूरब की ओर जा रहे हैं, फिर पूरब से होते हुए पश्चिम दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ठीक है, फिर पूरा पश्चिम जा रहे हैं, फिर उत्तर की ओर जा रहे हैं, दिख रहा ना। इस टाइप में याद करेंगे तभी हम लोगों को याद हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, झारखंड झारखंड राज्य पुनर्गठन के बाद देश में कितवां स्थान है बताइए, कितवां स्थान है, कईवां स्थान है बताइए। यह है 28वां। कईवां स्थान है, कईवां स्थान है, गलती हो गया ना आप लोग का भी, इसीलिए याद रखा कीजिए कितना है, तो यह है 15वां। पुनर्गठन के बाद देश में स्थान कितना है? जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर जब पुनर्गठन हुआ था, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इसके क्षेत्रफल में से झारखंड का क्षेत्रफल कितना है ये बताइए, 79,714 वर्ग किलोमीटर। अभी बताए थे ना, बताए थे वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद झारखंड क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का राज्य कईवां स्थान है, 15वां। जनसंख्या में कितना स्थान है, जनसंख्या में 14वां, याद रखिएगा जनसंख्या में 14वां। और झारखंड राज्य जब गठन हुआ था उसका राज्य नंबर कितना था, 28वां। जब राज्य गठन हुआ था कितना नंबर का राज्य था, तो 28वां नंबर का राज्य था। लेकिन क्षेत्रफल ने पूछ दिया, स्थान ने पूछ दिया, ठीक है, स्थान ने पूछ दिया तो कितना होगा, 15वां होगा, ठीक है। जनसंख्या में 14वां स्थान है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का पूरे देश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, 2.42%, 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। अगर जनसंख्या बोल दिया तो जनसंख्या इतना, यानी 2.72% है। अगर झारखंड का कितने, झारखंड जनगणना जब हुआ 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो बताइए, याद रखिएगा, 32, 98, 88, 32, 98, 88, 34, ठीक है, 32, 98, 88, 34, इतना याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड का जनसंख्या, ये जनसंख्या का जनसंख्या का प्रतिशत है, जनसंख्या का प्रतिशत है। और जनसंख्या झारखंड में कितना नंबर में है, 14वां नंबर का झारखंड स्थान पर लेता है जनसंख्या में, ठीक है। और क्षेत्रफल में 15वां, अभी देखे थे क्षेत्रफल में 15वां, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, कितना है, तो कितना बताइए, 77,922 किलोमीटर, 77,922 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर। अगर यही चीज़ देखेंगे प्रतिशत में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 77,922 वर्ग किलोमीटर जो है इसका प्रतिशत आ जाएगा 97.75%, ठीक है, यानी 97.75% आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे हम, ये चीज़ देखेंगे कि ग्रामीण क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रफल देख रहे हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्रफल। अगर शहरी देखेंगे, शहरी क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा, तो शहरी क्षेत्रफल आपका आ जाएगा कितना, 1792, कितना आ जाएगा, 1792 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 77,922 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के अनुसार देखेंगे कितना है, तो 97.75%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है, शहरी क्षेत्रफल कितना है, अभी तुरंत हम बताएं, कितना है, 1792, कितना है, 1792 वर्ग किलोमीटर, 1792 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और शहरी कितना था, शहरी कितना था, 77,922, कितना था, 77,922 वर्ग किलोमीटर, 77,922 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना था। लेकिन ये
शहरी कितना है 1792 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण का कितना है, ग्रामीण का कितना है, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, प्रतिशत सॉरी ग्रामीण का प्रतिशत कितना है, तो ग्रामीण प्रतिशत है 97 कितना है 97.75 97.75। ठीक है। अगर ये चीज़ देखेंगे कि शहरी का प्रतिशत कितना, शहरी का प्रतिशत कितना है, घटाइए इसको, कितना बचेगा 25 पॉइंट कितना 2.25 ठीक है 2.25% बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य विधानसभा की सीट कितनी है, झारखंड राज्य में विधानसभा की सीट कितनी है, कितना है बताइए। झारखंड राज्य में विधानसभा सीट कितनी है, तो कितना है वर्तमान में 82, कितना है 82। दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, जैसे कि झारखंड विधानसभा की सीट कितनी है, टोटल है 81। एक मनोनीत किया जाता है, ठीक है, एक मनोनीत किया जाता है जो रहते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन अभी वर्तमान में कौन है जोसेफ पेचेली याद रखिए जोसेफ पेचेली ग्लास्टीन कौन है, जोसेफ पेचेली ग्लास्टीन। ठीक है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में इनका दोस्तों अभी ख़त्म होने, अभी कार्यकाल इसका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो वर्तमान में 82 ही है। ठीक है, 82 वर्तमान में है विधानसभा सीट। जब इनका रिटायरमेंट अभी इनका ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी अभी इनका कार्यकाल ख़त्म नहीं, समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त इनका कार्यकाल होने के बाद ये पुनः 81 हो जाएगा। ठीक है, अभी के अनुसार अगर पूछेगा, अभी पूछेगा ही तो 82 ही होगा। ठीक है ना। तो कौन है अभी, जोसेफ पेचेली ग्लास्टीन वर्तमान में कार्यरत हैं, कौन, एक एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो विधानसभा सीट कितना है 82, याद रखिएगा, है ना। ये कब हुआ, ये कब समाप्त किया गया, ये समाप्त हुआ 104वां, याद रखिए 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019। कब, 2019 में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन झारखंड में भी ये इनका कार्यकाल समाप्त नहीं होने के कारण ये अभी तक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हम लोग अभी याद करवाएं सब, फिर से एक बार झारखंड राज्य के देखते हैं। झारखंड राज्य के जिला को फिर से याद करते हैं। ठीक है, तो फिर से याद करेंगे, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी। ठीक है, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार। समझ में आ गया। अच्छा दोस्तों, झारखंड का सबसे पहला जिला कौन सा बना था, बताइए कौन सा बना था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा बना था। तो ये बना था आपका हजारीबाग। कब बना था, 1833, कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 34 भी देता है। दूसरा जिला कौन सा है, दूसरा जिला है आपका, बताइए कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बताइए, कितना है 14, कितना है 14, याद रखिए कितना है 14। राज्यसभा सीटों की संख्या 6। ठीक है, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते। तो बताइए, अभी देखिए था ना, दूसरा पहला जिला है आपका हजारीबाग,
दूसरा जिला आपका दुमका, है ना, तीसरा जिला आपका पलामू, चौथा जिला आपका रांची। तो आगे कमेंट कीजिए कि दुमका जिला का स्थापना कब हुआ और पलामू जिला का स्थापना कब हुआ, रांची जिला का स्थापना कब हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है राज्य सीटों की संख्या? 6। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 14। ठीक है, कौन कौन है? अच्छा देखिए, राज्यसभा की हम लोग सीट देख लिए। राज्यसभा में एससी, एसटी और क्या अन्य, है ना, जनरल संख्या कितनी है बताइए? जनरल की संख्या कितनी है? कमेंट की जल्दी जल्दी। ये देखते हैं। तो एसटी की संख्या कितना है? एसटी की संख्या है 5। एसटी की संख्या 5, है ना। एससी की संख्या कितना है? 1। कितना बचा? टोटल कितना हुआ? 6। बाकी कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। तो ये है जनरल की संख्या। और राज्यसभा में सीटों की संख्या 6। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये देखिए, झारखंड, यहाँ पर देखिए, ये झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। यहाँ पर दिख रहा है ना, 5 प्रमंडल है, याद रखिएगा 5 प्रमंडल है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में कितने प्रमंडल हैं बताइए? अभी तुरंत बताएं। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, जब राज्य निर्माण हुआ था उस समय 4 प्रमंडल थे। न्यूनतम प्रमंडल कौन सा है? तो कोल्हान। कौन सा है? तो कोल्हान। याद रखिए। यह कब बना? यह 2009 में बना है। ठीक है, नया प्रमंडल है। कितने जिले हैं? तो 3 जिले। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। अब पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जब राज्य निर्माण हुआ था 4 प्रमंडल था। नया प्रमंडल कब बना? 2009 में। कौन सा प्रमंडल बना? तो कोल्हान प्रमंडल बना। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। 3 और एक पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले हैं। ठीक है, अब वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है कितना? 24। कितना है? 24। अगर यही चीज़ देखेंगे, झारखंड राज्य जब निर्माण हुआ था तो जिलों की संख्या कितनी थी? 18। कितनी थी? 18 थी। ठीक है, तो नया जिला कौन सा? नया जिला कितने बने हैं? तो 6 जिला बने हैं। नया जिला 6 बने हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से बने हैं? चलिए आगे उसको भी याद करवा देते हैं। ठीक है, कौन कौन से बने हैं वो भी याद करवा देंगे हम। अभी कितने वर्तमान में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अनुमंडल की संख्या टोटल कितना है? तो 45 है। कितना है? 45 है। और जब निर्माण हुआ था उस समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? उस समय अनुमंडलों की संख्या 33। कितनी थी? अनुमंडलों की संख्या 33 अनुमंडल थे निर्माण समय, और वर्तमान में 45 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितना है? कितना प्रखंडों की संख्या कितना है दोस्तों? इसमें कहीं कहीं कन्फ्यूजन भी देता है। ठीक है, अगर पूछेगा इस तरह से तो कौन सा होगा? 263, क्योंकि 264 भी हो चुका है। अभी लातेहार के एक प्रखंड था गारू। कौन सा प्रखंड था? गारू। ठीक है, गारू प्रखंड को 2 भाग में बांट दिया गया है, और एक हो गया है गारू और दूसरा हो गया है सरजू। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा? सरजू एक नया प्रखंड बना है जो 264 है, लेकिन करंट अफेयर में आएगा ये सब। ठीक है, कि नया प्रखंड कौन सा बना हुआ है? तो सरजू बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 263, इसको जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, सरजू को जोड़ा नहीं गया अभी, तो अभी कौन है? 263 ही होगा, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछे थे
कि कौन कौन सा जिला बना हुआ है। जब झारखंड निर्माण हुआ था उस समय तो कितने जिले थे, उस समय जिले थे, जिलों की संख्या उस समय थी कितना, उस समय जिलों की संख्या थी 18, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 24, ठीक है। कौन कौन से बने हैं और कब बने हैं उस सबको डेट के साथ आज याद करवाते हैं, ठीक है। तो 19वां नंबर का जिला, 19वां नंबर का जिला कौन सा बना था, लातेहार। यहाँ दिख रहा लातेहार, लातेहार बना था। 19वां नंबर का जिला कौन सा बना था, लातेहार। किससे कट कर बना था, तो पलामू से कट करके, ठीक है। कब बना था, तो 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, कब, 4 अप्रैल 2001, 2001, 4 अप्रैल 2001 को, ठीक है। 19वां नंबर का जिला कौन बना था, लातेहार, 4 अप्रैल 2001 को। 20वां नंबर कौन बना था, 20वां नंबर बना था आपका जामताड़ा। कौन बना था, जामताड़ा। कितना नंबर का, 20वां नंबर का, ठीक है। ये कब बना था, ये बना था 26 अप्रैल। कब बना था, 26, 26 अप्रैल, ठीक है। 26 अप्रैल 2001, 26 अप्रैल 2001 को, ठीक है। याद रखिएगा कब बना था, 26 अप्रैल 2001 को, ठीक है। कितवां नंबर का, 20वां नंबर का। अब बना है 21वां नंबर का, 21वां नंबर का वो भी किससे बना, देखिए 20वां नंबर का बना तो किससे कट करके बना, तो यह बना है दुमका से कट करके। किससे बना है, दुमका से कट करके। लातेहार किससे कट करके, पलामू से कट करके। कब, 4 अप्रैल 2001 को। दुमका कब कब बना, 26 अप्रैल 2001 को। किससे कट के, दुमका से कट के, ठीक है। और सिमडेगा, सिमडेगा, सिमडेगा किससे बना, सिमडेगा बना गुमला से कट करके। कईवां नंबर का, 21वां, 21, 21वां नंबर का दुमका बना है। ये कब बना है, ये बना है 30 अप्रैल, ये बना है 30 अप्रैल, ये बना है 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है। 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल 2001 को। और 22वां नंबर का, 22वां नंबर का जिला कौन बना है, 22वां नंबर का जिला बना है सरायकेला। देखिए अलग पेन से करते हैं, ठीक है। सरायकेला, यहाँ देखिए सरायकेला यहाँ पर है, सरायकेला खरसावां, ठीक है। सरायकेला खरसावां। ये कब बना है, तो ये भी बना है दोस्तों 30 अप्रैल, ये भी बना है 30 अप्रैल 2001 को बना है। याद रखिएगा 30 अप्रैल 2001 को ये भी बना है। कौन नंबर का हो गया, 22वां नंबर का। अब बना दो जिला और, दो जिला कौन कौन से हैं, दो जिला हैं। एक हो गया खूंटी, इसको इसको रफ करते हैं दोस्तों। एक जिला हो गया खूंटी, यहाँ पर दिख रहा है खूंटी हो गया। एक हो गया रामगढ़। अच्छा इसको नहीं बताया कि ये सरायकेला खरसावां किससे कट के बना है। सर सरायकेला खरसावां यह पश्चिम सिंहभूम से, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम से कट करके बना है ना। कब बना है, तो 30 अप्रैल। याद रखिएगा पश्चिम पश्चिम सिंहभूम से कट करके बना कौन, सरायकेला खरसावां। कब बना, तो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2001 को, 30 अप्रैल 2001 को। राम रामगढ़ और खूंटी नया जिला है। ये कब बना था, यह बना था 12 सितंबर। यह बना था कब, यह बना था 12 सितंबर, 12 सितंबर 2007। कब बना है, 12 सितंबर 2007, ठीक है। दोनों जिला, दोनों जिला 12 सितंबर 2007 को ही बना था। दोनों जिला, दोनों जिला 12 सितंबर 2007 को ही बना था। याद रखिएगा दोनों जिला 2007 को ही बना था। कब, 12 सितंबर 2007 को। रामगढ़ बना हजारीबाग से कट के, रामगढ़ बना हजारीबाग से कट के। और खूंटी बना रांची से कट करके, खूंटी बना रांची से कट करके। याद रखिएगा 6 जिला याद हो गया दोस्तों। 19वां जिला आपका लातेहार हो गया, 19वां जिला आपका लातेहार हो गया, है ना। 19वां जिला लातेहार। 20वां जिला आपका जामताड़ा, ठीक है। 21वां जिला सिमडेगा। 22वां जिला सरायकेला खरसावां। दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे किया है पूरब पश्चिम पूरब, है ना, इस तरह से क्या है, याद रखिएगा ये सब ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले लातेहार 19वां नंबर का, 20वां नंबर का जामताड़ा, 21वां नंबर का सिमडेगा, 22वां नंबर का सरायकेला खरसावां, ठीक है। और फिर खूंटी, खूंटी बना आपका
खूंटी बना आपका 23वां नंबर का, ठीक है, और रामगढ़ बना आपका 24वां नंबर का, ठीक है। चलिए याद हो गया कब कब बना, डेट याद रखिएगा कब, 4 अप्रैल को ये हुआ है लातेहार, 4 अप्रैल को, 26 अप्रैल को जामताड़ा, और 30 अप्रैल को सरायकेला खरसावां और सिमडेगा दोनों, और 7 सितंबर, सॉरी 12 सितंबर को खूंटी और रामगढ़। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड, झारखंड राज्य जिला परिषद, झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या कितनी है, कितनी है, 24 है। कितनी है, 24 जिला है और 24 जिला परिषद है, याद रखिएगा। 24 जिला है और 24 जिला परिषद है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 18 जिला कब था, जब राज्य निर्माण हुआ तब 18 जिला हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या, गांवों की कुल संख्या कितनी है, कितनी है बताइए। गांवों की कुल संख्या है कितना, 32,620, ऑप्शन ए 32,620। बस याद रखिएगा झारखंड में जनजाति की संख्या कितनी है, 32, ठीक है। झारखंड जनजाति की संख्या 32 है ना, इस तरह से 32 रखिएगा और इसको डबल कर दीजिएगा, 32 को डबल कर दीजिएगा, इसको डबल कर दीजिएगा तो कितना होता है, 64 होता है ना, 64 होता है, 64 होता है। इसे 2 माइनस कर देना है, माइनस करके और माइनस करके 0 बैठा देना है। तो इसी तरह से देखते हैं, तो 32 62 है ना 0, इतना आता है आपका। सिंपल से बस हल्का हल्का मतलब रिलेटेड करके पढ़िए तभी याद हो सकता है, नहीं तो नहीं याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में वार्ड की संख्या कितनी है, वार्ड पार्षद जो होता है, वार्ड सदस्य की संख्या कितनी है, तो 1400 है, याद रखिएगा 1400 है, ठीक है। वार्ड सदस्य संख्या 1400 है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है बताइए, कितना है बताइए, 44, 44, 4403, 44 3, 44 3 है, ठीक है, याद रखिएगा 44 3 है ग्राम पंचायती की संख्या। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में पंचायत समिति की संख्या कितनी है, पंचायत समिति की संख्या कितना है बताइए। पंचायत समिति की संख्या है 212, पंचायत समिति की संख्या 212, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ दिख रहा है ना 32, 32 जहाँ दिखा तुरंत रिलेटेड कीजिए, 32 जहाँ दिखा तुरंत रिलेटेड कीजिए। 32 कुछ जनजाति है झारखंड में, है ना। और ग्राम पंचायत, गाँवों की संख्या कितनी थी, गाँव की संख्या थी, इसे डबल कर देंगे हम, डबल कर देंगे, 64 होता है, 2 घटा देंगे 62 हो जाएगा, और 2 की जगह में 0 बैठा देंगे, है ना, दिख रहा है ना। 64 होता है, 2 घटा देंगे, 2 घटाएंगे 2 लिख देंगे, कर देंगे। गाँवों की संख्या कितनी है, तो 32,620, ठीक है। अनुमंडल कितना था बताइए, अनुमंडल था 45, भूलिएगा मत, अनुमंडलों की संख्या 45 थी, है ना। विधानसभा सीट कितनी है, 82, 82 याद रखिएगा। झारखंड राज्य कईवां राज्य है, तो 28वां राज्य है। झारखंड राज्य कईवां राज्य है, तो 28वां राज्य है, ठीक है ना, याद रखिए ये सब चीज़। चलिए, झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या, नगर निगम की संख्या कितनी है, 9 नगर निगम है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन कौन सा है, रांची धनबाद, है ना, रांची धनबाद देवघर, रांची धनबाद देवघर, और देखिए पहले जिला जिला को याद कीजिए तभी याद होगा, रांची धनबाद देवघर, ठीक है। उसके बाद क्या याद करना है, उसके बाद याद करना है हजारीबाग, रांची धनबाद देवघर हजारीबाग, और उसके बाद गिरिडीह, है ना। अभी जिला जिला याद किए हैं, 5 गो जिला है, रांची धनबाद देवघर हजारीबाग गिरिडीह, 5 हुआ ना। अब 4 याद करेंगे, 4 कैसे याद करेंगे, 4 कौन कौन सा है, तो एक हो गया आदित्यपुर, है ना। आदित्यपुर कहाँ पर है, यह पुरता है, यह है पूर्वी सिंहभूम, आदित्यपुर, ठीक है। चास, चास कहाँ पर पड़ता है, बोकारो में चास, ठीक है। उसके बाद मेदिनीनगर, ठीक है। मेदिनीनगर कहाँ पड़ता है, पलामू में, कहाँ पड़ता है, पलामू में। उसके बाद एक है मानगो, याद हुआ, मानगो याद हुआ। चलिए फिर देखते हैं, रांची धनबाद देवघर हजारीबाग गिरिडीह, ठीक है। आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर और मानगो, याद हो गया, मानगो कितना
9 नगर निगम, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 20। कितना है? 20। कितना है? 20। ठीक है। 19 नंबर का जिला कौन सा है? 19 नंबर जिला कौन सा था? लातेहार। ठीक है, लातेहार था 19 नंबर का जिला, याद रखिएगा। 18 जब राज्य निर्माण हुआ था तब 18 जिला था। ठीक है, वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं वर्तमान में, और कितना है? नगर परिषद की संख्या 20 है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप ये कमेंट कीजिए कि झारखंड में राज्यसभा की सीट कितना है? राज्यसभा की सीट कितनी है बताइए, कमेंट कीजिएगा। राज्यसभा की सीट कितनी है और लोकसभा सीट कितनी है बताइए। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 20। अगर नगर परिषद बोला और नगर पंचायत बोला तो दोनों संख्या 20 होगा। नगर परिषद और नगर पंचायत, परिषद और पंचायत दोनों संख्या कितनी है? 20 है। राज्य जब निर्माण हुआ था तब 18 जिला था, वर्तमान में 24 जिला है। 19वां जिला कौन सा है? तो लातेहार। 19वां जिला कौन सा है? तो लातेहार। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र की संख्या कितनी है? अधिसूचित क्षेत्र की संख्या कितनी है या कौन है? ठीक है, तो यह है 1। कौन है? 1। कितना है? 1। कौन? तो जमशेदपुर। कौन सा है? जमशेदपुर। याद रखिएगा, कौन है? जमशेदपुर। 1 अधिसूचित क्षेत्र। ठीक है। अच्छा, हम पूछें राज्यसभा और लोकसभा की सीट कितनी है? तो राज्यसभा पूछेगा तो 6, राज्यसभा की सीट 6 और लोकसभा की सीट 14। लोकसभा की सीट 14। ठीक है। अच्छा, झारखंड के क्षेत्रफल, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है बताइए, कमेंट कीजिएगा। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितनी है? झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितनी है? झारखंड राज्य में नगर निगम की स्थापना कब हुई? झारखंड राज्य में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी बताइए, कब हुई थी? नगर निगमों की संख्या या नगर निगम की स्थापना, रांची नगर निगम का स्थापना कब हुआ था तो बताइए। रांची नगर निगम का स्थापना हुआ था कितना में? बताइए। रांची नगर निगम का स्थापना हुआ था आपका कितना में बताइए? यह हुआ था 15 सितंबर। 15 सितंबर 1979। 15 सितंबर 1979 को हुआ था। ठीक है, रांची नगर निगम की स्थापना। अगर रांची नगर पालिका का स्थापना बोलेगा, रांची नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ है 1869। नगर पालिका का स्थापना 1869 नगर पालिका का। और नगर निगम का बोलेगा तो 15 सितंबर 1979। ठीक है, 1979। हम क्वेश्चन पूछें कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो यह है कितना? यह है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। कईवां नंबर का? 15वां नंबर का। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद 15 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्षेत्रफल दिख रहा ना, इसी का क्षेत्रफल आपका कितना है? 79,700 है ना, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार आपका कितना है? तो 79,716 वर्ग किलोमीटर 2019 के अनुसार। ठीक है, 2011 के अनुसार, तो 11 के अनुसार 16 जगह में आप 14 लगा दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जिला याद हुआ आपको? चलिए फिर से याद करते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, है ना। गढ़वा, पलामू,
चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साथ साथ में बोलिएगा, ठीक है। गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, ठीक है। राय निर्माण समय 18, वर्तमान में 24, ठीक है। वर्तमान जिलों की संख्या 24, राय निर्माण समय 18। 19वां जिला लातेहार, 19वां जिला लातेहार। 20वां जिला जामताड़ा, है ना, 20वां जिला जामताड़ा। 21वां जिला सिमडेगा। 22वां जिला सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में शहरों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 228 है। कितना है? 228, है ना, 228। कितना है? 228। चलिए आगे देखते हैं। 228। अच्छा, आप ये कमेंट कीजिए कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? याद रखिए, बताइए। याद है ना? बताइए। झारखंड राज्य महानगरों की संख्या कितनी है? महानगरों की संख्या, झारखंड राज्य में महानगर की संख्या कितनी है? कितना है? तो 3। कितना है? 3। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है बताइए। तो एक हो गया धनबाद, ठीक है। दूसरा हो गया जमशेदपुर। तीसरा हो गया रांची। धनबाद, जमशेदपुर, रांची, महानगर की संख्या धनबाद, जमशेदपुर, रांची, ठीक है। धनबाद का स्थापना कब हुआ दोस्तों? धनबाद का स्थापना हुआ है, बताइए। धनबाद का स्थापना कब हुआ? कब हुआ? 1956 धनबाद का स्थापना हुआ। जमशेदपुर का स्थापना कब हुआ? 1990, ठीक है, 1990। यानी जमशेदपुर में स्थित है पूर्वी सिंहभूम का स्थापना हुआ आपका 1990 में। जमशेदपुर तो एक शहर है ना। रांची की स्थापना कब हुआ है? तो रांची की स्थापना हुआ 1899 में, ठीक है, याद रखिएगा। महानगरों की संख्या कितनी है? 3। धनबाद, जमशेदपुर, रांची, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड एकमात्र छावनी बोर्ड कौन सा है? तो कौन सा है? रामगढ़, नीचे दिख रहा है रामगढ़, है ना। झारखंड की राजधानी रांची, है ना। हजारीबाग का स्थापना कब हुआ है? हजारीबाग का स्थापना हुआ है 1833-34, 1833-34, ठीक है, कहीं कहीं देता है, याद रखिएगा। धनबाद का स्थापना कब हुआ है? 1956। रांची का स्थापना कब हुआ है? 1899, ठीक है। रामगढ़ का स्थापना कब हुआ है? 12 सितंबर 2007 को, 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला का स्थापना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? तो कितना है? 3367, याद रखिएगा, 3367 किलोमीटर, 3367 किलोमीटर, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 3367 किलोमीटर। ऐसे पूछेगा राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? राजकीय राजमार्ग संख्या कुल राजकीय राजमार्ग का लंबाई कितना है? कुल राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो यह होगा 1232, ठीक है, 1232 राजकीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो 3367 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की, देखिए दोस्तों ये गलत दे दिया है, ठीक है, कुल लंबाई, ठीक है। यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, है ना, यहाँ पर आप सुधार लीजिए कि कुल लंबाई कितना है ना। तो कितना है अभी तुरंत हम बताएं? 12। कितना बताए थे हम? 1232। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है 1232, ठीक है, 1232, ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं। 1232। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। कौन सा है? जमशेदपुर। जमशेदपुर। जमशेदपुर में टाटा स्टील है, टाटा, ठीक है, टाटा, है ना। टाटा स्टील आयरन कंपनी का स्थापना कब हुआ बताइए? कब हुआ है बताइए? 1907 1907 को हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लौह और इस्पात, लौह का उत्पादन कब शुरू हुआ है? लौह का उत्पादन 1911 और इस्पात का उत्पादन, लौह का उत्पादन 1911 और इस्पात, ठीक है, इस्पात का उत्पादन हुआ है कब? 1900 कब बताइए? 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। जमशेदपुर यानी जमशेदपुर कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम का स्थापना कब हुआ है बताइए? तो यह हुआ है 1990 में, ठीक है, 1990 में, याद रखिएगा। रांची की स्थापना कब हुआ है? तो 1899 में। कब? 1899 में, याद रखिएगा। धनबाद का स्थापना कब हुआ है? धनबाद का स्थापना हुआ है 1956, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रांची, झारखंड राज्य प्रमुख औद्योगिक नगर, प्रमुख औद्योगिक नगर बताइए। नगरों में इनमें से किसका मेल गलत है? गलत देखना है, ठीक है। जमशेदपुर रांची, धनबाद बोकारो हजारीबाग, जमशेदपुर धनबाद, ठीक है। दोस्तों, आप औद्योगिक शहर संख्या कितना है? तो 4 है। कितना है? 4। औद्योगिक शहर की संख्या 4 है। तो कौन कौन सा है? तो पहला है जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, है ना, हजारीबाग। रांची नहीं है, तो गलत इसका ई हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ए, क्योंकि रांची नहीं है, इसका मेल बोला है ना। कौन मेल गलत है? तो ये जमशेदपुर और रांची, क्योंकि धनबाद और बोकारो तो है, फिर बोकारो हजारीबाग मेल तो है, क्योंकि हम तो बताएं भी कि 4 गो हैं। तो कौन कौन सा है? तो जमशेदपुर बताएं, धनबाद को बताएं, और फिर हजारीबाग को बताएं, है ना, हजारीबाग को बताएं, और बोकारो को बताएं ना। तब तो फिर रांची तो नहीं है, तो गलत ना हो गया, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? तो पलामू। कौन सा है? पलामू में प्रखंडों की संख्या कितनी है बताइए? तो यह है 21। कितना है? 21। प्रथम स्थान आता है प्रखंड में 21। गढ़वा में कितना है? गढ़वा में आपका है 20। कितना है? गढ़वा में 20, ठीक है। रांची में कितना है? रांची में है आपका 18। रांची में कितना है? तो रांची में है 18, और 18 एक और जिला में है। किस में है? एक और जिला में है आपका, कौन सा है? पश्चिम, यानी वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट, देखिए नहीं पता चल रहा है यहाँ पर, वेस्ट सिंहभूम में 18 प्रखंड। वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिम सिंहभूम में भी 18 प्रखंड है, और रांची में भी 18 प्रखंड है। पलामू में कितना प्रखंड है? तो 21 प्रखंड है। गढ़वा में कितना प्रखंड है? तो 20 प्रखंड है। इसका आंसर कौन हो गया? इसका आंसर हो गया सी। हजारीबाग में कितना है? तो हजारीबाग में आपका है 16। हजारीबाग में कितना है? 16, याद रखिएगा। हजारीबाग का भी 16 है, ठीक है। तो गढ़वा का स्थापना कब हुआ? चलिए, गढ़वा का स्थापना कब हुआ बताइए? गढ़वा का स्थापना हुआ है 1991 में। 1991 में। रांची की स्थापना कब हुआ है? तो 1899 में, ठीक है। पलामू का स्थापना कब हुआ है? तो 1892 में। कब हुआ है? 1892 में। हजारीबाग का स्थापना कब हुआ है? तो 1833 1833 34 1833 34, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर कौन हो गया?
इसका आंसर हो गया आपका पलामू। कौन हो गया? पलामू। ठीक है, कितना प्रखंड? 21 प्रखंड, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा? सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने प्रमंडल हैं? तो कितने प्रमंडल हैं कुल? दक्षिणी छोटा नागपुर में 7 प्रमंडल हैं। 7 प्रमंडल हैं। कौन कौन सा है? कौन कौन सा बताइए, याद करवाएं? चलिए याद करवाते हैं। तो जब झारखंड का मानचित्र हम देखते हैं, है ना, मानचित्र के हिसाब से बताते हैं ताकि याद होगा। ठीक है, तो ये हो गया गढ़वा पलामू का क्षेत्र। ठीक है, लातेहार आया, सिमडेगा आया, पश्चिम सिंहभूम आया, पूर्वी सिंहभूम आया, ये रांची, ये सरायकेला खरसावां, देखिए रांची इधर संथाल परगना का क्षेत्र आ गया, यहाँ से ऐसे। ठीक है, झारखंड बन गया, टेढ़ा मेढ़ा बन गया दोस्तों, टेंशन आप लोग मत लीजिए। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, एक शायरी हम बोलना चाहते हैं, इसको बताने से पहले कहते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़े है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़े है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, जब आपको कुछ सीखने की जुनून हो, कुछ सीखने का चाहत हो ना, तो आप किसी भी हर हालत में आप सीख सकते हैं और हर चीज़ को याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सात जिला कौन कौन सा है उत्तरी छोटा नागपुर में आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, दिख रहा है ये हम क्या बना दिए, अलग पेन से बनाते हैं। चलिए, ये हम क्या बना दिए, ये हम बना दिए आपका सर्कल। उत्तरी छोटा नागपुर यहाँ स्थित है। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर चतरा है। ठीक है ना, चतरा, हजारीबाग, यहाँ पर कोडरमा, हजारीबाग, कोडरमा, यहाँ पर आपका गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह कितना हुआ? 4 हुआ। यहाँ पर है धनबाद, है ना, धनबाद। यहाँ पर है बोकारो, यहीं पर है रामगढ़। क्या हुआ? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं देवघर तो संथाल परगना में आता है। देवघर कहाँ आएगा? संथाल परगना में। कहाँ आएगा? संथाल परगना में। इधर छः जिला हैं संथाल परगना में, 6 जिला हैं इधर संथाल परगना में, 6 जिला है, याद रखिएगा, है ना। तो हम लोग अभी क्या देखें, सात जिला है इसमें, 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर में। ठीक है, 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। याद हो गया? फिर से बोलिए मेरे साथ, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, गिरिडीह, धनबाद, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ठीक है, कौन कितना? 7। चलिए आगे देखते हैं, दोस्तों हम सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है। ठीक है, और आगे हम लोग देख लेंगे, ऐसे बता देते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में 5 जिला है, संथाल परगना में 6 जिला है, कोल्हान में 3 जिला है ना, 3 जिला है, इसमें 7 जिला है। लेकिन चाहते थे हम सबको बता सकते थे, सबको, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बहुत देरी से क्लास चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी तक ये एक्सप्लेन करना वो ठीक नहीं है। आगे हम लोग देख लेंगे। संथाल प्रमंडल बस याद रखिए 6 जिला है, कोल्हान प्रमंडल 3 जिला है, और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? चलिए बताइए, केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? तो 5 है। ठीक है, अब इसको याद करवा देते हैं। 5 केंद्रीय कारा कौन कौन सा है? देखिए, 5 केंद्रीय कारा कौन कौन सा है? तो पहला याद करते हैं, कौन सा? तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, केंद्रीय कारा रांची। ठीक है, रांची। ठीक है, रांची। ठीक है, दूसरा है दुमका केंद्रीय कारा दुमका, दुमका। ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा कौन सा है?
तो जयप्रकाश, ये कहाँ पड़ता है? जय जयप्रकाश, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, कहाँ पर है? हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग, याद रखिए हजारीबाग। चौथा कौन सा है? पलामू, कौन सा है? तो पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, कहाँ पर है? मेदिनीनगर। ठीक है, याद रखिए मेदिनीनगर। और एक है कौन सा? एक है आपका डिगवाडीह, कौन सा? डिगवाडीह, रफ कहते हैं दोस्तों। एक है आपका डिगवाडीह, डिगवाडीह, डिगवाडीह कहाँ पड़ता है? डिगवाडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर, जमशेदपुर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, फिर से याद करते हैं कौन कौन सा 5 केंद्रीय कारा। पहला हम बताएं कौन सा? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची। दूसरा बताएं दुमका केंद्रीय कारा, ठीक है, दुमका केंद्रीय कारा। और तीसरा कौन सा बताएं? तीसरा हम कौन सा बताएं? तीसरा हम आपको बताएं जयप्रकाश। पहला है बिरसा, दूसरा है दुमका, तीसरा है जयप्रकाश, चौथा है पलामू, है ना, चौथा है पलामू, और पांचवा है डिगवाडी, चौथा है डिगवाडी। ठीक है, याद रखिएगा। बिरसा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, और डिगवाडी केंद्रीय कारा जमशेदपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा इनमें से कौन सा नहीं है? केंद्रीय कारा इनमें से कौन सा है? इनमें से केंद्रीय कारा कौन सा है? ठीक है, तो दुमका केंद्रीय कारा भी बताएं हम आप लोग को। दुमका केंद्रीय कारा, जयप्रकाश केंद्रीय कारा, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, इनमें से सभी। कौन सा होगा? इनमें से सभी। ठीक है, ये 3 हो गया। और एक कौन सा है? एक है पलामू केंद्रीय कारा, और एक है डिगवाडी। ठीक है, याद रखिएगा डिगवाडी है, एक है डिगवाडी, एक है पलामू केंद्रीय कारा, याद रखिएगा। 5 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो कब लगा था? तो यह लगा था 19 जनवरी। कब लगा था? 19 जनवरी 2009, 19 जनवरी 2009 को। ठीक है, 19 जनवरी 2009 को लगा था। कब लगा था? 19 जनवरी 2009 को लगा था। उस समय झारखंड का मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। कौन थे? शिबू सोरेन, याद रखिएगा शिबू सोरेन थे। जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो शिबू सोरेन थे, याद रखिएगा। ठीक है, शिबू सोरेन। फिर जब दूसरा बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1 जून 2010 को। तीसरा बार 18 जनवरी 2013 को। तीसरा बार 18 जनवरी 2013 को। पहला बार राष्ट्रपति शासन शिबू सोरेन, दूसरा बार राष्ट्रपति शासन शिबू सोरेन, तीसरा बार राष्ट्रपति शासन अर्जुन मुंडा। ठीक है, याद रखिएगा शिबू सोरेन, इसमें दोनों थे, और इसमें थे अर्जुन मुंडा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब तो याद तो हो जाना चाहिए आप लोगों को, मानचित्र याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। चलिए फिर से दोहराते हैं। गढ़वा, है ना, गढ़वा जिला का स्थापना कब हुआ है? तो 1991, है ना, 1991। पलामू जिले का स्थापना कब हुआ है? तो 1892। चतरा जिले का स्थापना कब हुआ है? तो इसका भी हुआ है 1991 में, शायद मुझे लगता है 1991 में ही हुआ है। खैर छोड़िए, इसको कन्फ्यूजन में तो थोड़ा इसको हटाने से ही फ़ायदा है, क्योंकि इस तरह से याद कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा, नहीं तो शायद मुझे ऐसा लगता है ना। चलिए आगे देखते हैं। हजारीबाग का स्थापना कब हुआ है? तो हजारीबाग का स्थापना हुआ है 1833-34 में, 1833
34 में, याद रखिएगा 1833-34 में, ठीक है। कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार। गुमला लोहरदगा की स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1983, ठीक है, 1983 गुमला लोहरदगा दोनों का। गिरिडीह का कब हुआ है? 1972, है ना, 1972 में हुआ, ठीक है, 1972 में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में जनजातियों की संख्या, झारखंड राज्य जनजातियों की संख्या कितनी है? 32। आदिम जनजाति कितनी है? तो 8। आदिम जनजाति की संख्या 8 और जनजाति की संख्या 32। झारखंड राज्य में आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? तो 8। झारखंड राज्य में जनजाति की संख्या कितनी है? तो 32। आदिम जनजाति कितने हैं? तो 8। कौन कौन सा याद कीजिए, कौन कौन सा है? तो पहला है बिरहोर, है ना, बिरहोर, ब्रिजिया, कोरवा, बिरहोर, ब्रिजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, है ना, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया और सबर परहैया। एक कौन छूट रहा है? असुर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ब्रिजिया, बिरहोर, कोरवा, माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, सबर, परहैया और असुर, ठीक है। असुर सबसे प्राचीन जनजाति है, याद रखिएगा, असुर सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है। चलिए याद देखते हैं आगे। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सी है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम सिंहभूम। कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम। सबसे छोटा चतरा। पूर्वी सिंहभूम का स्थापना कब हुआ है? तो 1990, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम का भी स्थापना 1990। रांची का स्थापना 1899, है ना। और अभी इसका आंसर कौन हो गया? इसका आंसर हो गया पश्चिम सिंहभूम। इसका आंसर हो गया पश्चिम सिंहभूम, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम। सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा था चतरा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोगों का क्लास समाप्त होता है। दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अगर अच्छा लगा तो इसी तरह से हर एक बार आप लोगों को इसी तरह से पढ़ाते जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जाते जाते एक शायरी हम बोलना चाहते हैं। तो शायरी बोलूं? शायरी बोलूं? हाँ, चलिए। अगर आग की तरह तपना है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। जीवन में कुछ करना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। सूरज की तरह तपोगे तभी सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।